भी कवर किया था कि जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर प्रत्याशी है, उनके पिताजी जो यहाँ पर विधायक रहे। जब मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था तो मैंने अपने कार्यकाल में दलित समाज के बेटों को, जो गरीब तबके से आते हैं, उनको मैंने टिकट देने का जब काम किया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को भी ये कहने का कार्य किया था कि भाई आदित्य ब्रजवाल ने सारे टिकट चमारों को ही दे दिए। मैं आज पूछना चाहता हूँ भाई मोंटी जी, क्या ये चमार सिर्फ वोट डालने के लिए है? जब मान सम्मान की बात आती है, जब टिकट की बात आती है तो ये दलित चमार हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज ये दलित समाज समझ चुका है और ये अपने वोट का अच्छे तरीके से प्रयोग करेगा। बाबा साहब के संविधान के विरोधी, क्या भाजपा संविधान के समर्थन में? मैं आपको बताने का काम कर रहा हूं। देखो, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में भारत रत्न नहीं दिया। उन्होंने अपने घर के 3-3, 4-4 लोगों को भारत रत्न, जो इस देश का सर्वोच्च सम्मान है, उसको देने का कार्य किया। आदित्य ब्रजवाल अपना कैंपेन नहीं करा जितना आज भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं और मेरे पिताजी बसपा के फाउंडर मेंबर है। मेरे पिताजी शुरू से ही बसपा में जुड़े रहे। मुझे भी बसपा से चुनाव लड़ने का और बाद में प्रदेश अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने अपने कार्यकाल में जितना कार्य किया, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रदेश का नेता इतना काम क्षेत्र में कर सकता है। मैं बसपा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान भाजपा नेता आदित्य ब्रजवाल जुड़ चुके हैं। सर, कैसा लग रहा है? लगातार आपने बसपा का प्रचार करा है, अब भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करके कैसा लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव के मद्देनजर हम सब लोग मिले हैं और मैं गांव दर गांव जा रहा हूं और देख रहा हूं कि मंगलौर विधानसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत यहां से मिल रहा है और बहुत अच्छी तादाद में वोट लेकर के वो यहाँ से जीतने जा रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी है। सर समाज को सम्मान यहाँ पर मिलता है। जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, मुझे और मेरे समाज को जो सम्मान मिल रहा है उससे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का कार्य करेगा। क्या कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इतने आदित्य ब्रजवाल अपना कैंपेन नहीं करा जितना आज भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं और मेरे पिताजी बसपा के फाउंडर मेंबर है। मेरे पिताजी शुरू से ही बसपा में जुड़े रहे। मुझे भी बसपा से चुनाव लड़ने का और बाद में प्रदेश अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने अपने कार्यकाल में जितना कार्य किया, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रदेश का नेता इतना काम क्षेत्र में कर सकता है। मैं लगभग जितने भी हमारे जिले उत्तराखंड में हैं और जो खासकर मैं हरिद्वार जिले की मैं बात करूँ, हरिद्वार जिले में प्रत्येक गाँव में जाने का मैंने काम किया। लेकिन मैं आपको तो पुरानी बात है, मैं काम करने वाला आदमी हूँ। काम करना ही मुझे पसंद है। मैं कभी भी घर नहीं बैठता। जब मैं पार्टी में था, जब मैं बसपा में था तो बसपा के लिए दिन रात काम करता था। आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है और मैं पार्टी के लिए, मैं दल के लिए समर्पित कार्य करता हूँ। मैं कार्यकर्ता के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी को सेवा देने का कार्य कर रहा हूँ। जहाँ पर भी मुझे लगता है और मेरी पार्टी मुझे आदेश निर्देश देती है कि आपको पार्टी को मजबूत करने के लिए जाना चाहिए, मैं गाँव दर गाँव जाकर के एक सिंगल व्यक्ति से भी यदि मुलाकात करके मैं उसको पार्टी के साथ जोड़ सकता हूँ तो मैं वो कार्य करने का काम कर रहा हूँ। अभी हाल में ही लोकसभा का चुनाव हुआ है। कांग्रेस ने 41,000 वोट पाए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 21,000। और कैसे देखते हैं, क्या ये जीत का अंतर अब बदलेगा उपचुनाव में? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रत्येक चुनाव का समीकरण अलग होता है। आपने भी लोकसभा के चुनाव में देखा कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी, उस कांग्रेस पार्टी ने झूठ षड्यंत्र फैला करके कि ये भारतीय जनता पार्टी यदि सत्ता में आ गई तो आपका संविधान खत्म कर देगा, आरक्षण खत्म कर देगी। लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता को बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो संविधान विरोधी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जितना अपमान उनके जीते जी किया, इतना ही अपमान उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी किया। मैं आपको सवाल रहेगा रोकने का। आपने कहा कि कांग्रेस बाबा साहब के संविधान के विरोधी, क्या भाजपा संविधान के समर्थन में? मैं आपको बताने का काम कर रहा हूं। देखो, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में भारत रत्न नहीं दिया। उन्होंने अपने घर के 3-3, 4-4 लोगों को भारत रत्न, जो इस देश का सर्वोच्च सम्मान है, उसको देने का कार्य किया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो विचार थे, जो महिलाओं को आरक्षण देना चाहते थे, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना चाहते थे, वो समान नागरिकता जो अधिनियम है उसको लागू करवाना चाहते थे, जिसको कि कांग्रेस और उसके पार्टी के लोगों ने पारित नहीं होने दिया था। उनसे परेशान होकर के उन्होंने कांग्रेस पार्टी और सरकार से इस्तीफा दे दिया था। वो सारे काम आज मोदी जी के नेतृत्व में, धामी जी के नेतृत्व में ये भाजपा की सरकार यहाँ पर करने का कार्य कर रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये भाजपा की सरकार थी। जब वीपी सिंह के नेतृत्व में, भाजपा के सहयोग से सरकार आई, तो वीपी सिंह के नेतृत्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान भी मिला। और मैं आपको ये कहने देना चाहता हूँ, हम सब की जो नेता है दलित समाज की, जो हमारी बहन कुमारी मायावती जी है, उसको भी अगर सबसे पहले किसी ने मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया था तो ये भाजपा की सरकार थी। और मैं आपको वर्तमान समय में भी
कहना चाहता हूँ। अभी हमारे सभी लोग भी बता रहे थे कि वर्तमान समय में जो जितनी भी योजनाएं चल रही है वो दलित समाज और जितने भी दबे कुचले अल्पसंख्यक समाज जो गरीब समाज है उसके लिए चल रही है और सभी लोग उसका लाभ ले रहे हैं। और आज दलित समाज समझ चुका है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ उनका वोट लेती है, उनका मान सम्मान करना नहीं जानती है। भारतीय जनता पार्टी है जो उनका मान सम्मान भी करेगी, उनका विकास भी करेगी, उनके बच्चों के रोजगार की चिंता भी करेगी। आखिरी सवाल लूंगा आदित्य बरजवाल जी, लगातार बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता कैंपेन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जीती हुई है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वैसे तो मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन धरातल पे एक बार जाने का कार्य उनको भी करना चाहिए। सभी लोगों को अपनी अपनी पार्टी के लिए कार्य करना चाहिए। मैं तो अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ यहाँ पर कार्य कर रही है। और जैसे कि आपने दूसरे प्रत्याशियों की बात करी, उनके बारे में भी एक बात कह देना चाहता हूँ। मीडिया के माध्यम से भी आपने भी कवर किया था कि जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर प्रत्याशी है, उनके पिताजी जो यहाँ पर विधायक रहे। जब मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था तो मैंने अपने कार्यकाल में दलित समाज के बेटों को जो गरीब तबके से आते हैं उनको मैंने टिकट देने का जब काम किया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को भी ये कहने का कार्य किया था कि भाई आदित्य बरजवाल ने तो सारे टिकट चमारों को ही दे दिए। मैं आज पूछना चाहता हूँ, भाई मोंटी जी, क्या ये चमार सिर्फ वोट डालने के लिए है? जब मान सम्मान की बात आती है, जब टिकट की बात आती है तो ये दलित चमार हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज ये दलित समाज समझ चुका है और ये अपने वोट का अच्छे तरीके से प्रयोग करेगा। और दूसरे प्रत्याशी हमारे जो काजी निजामुद्दीन जी हैं, उनके बारे में भी कहना चाहता हूँ, जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की जितनी योजनाएं धरातल पर होनी चाहिए, उन योजनाओं में सबसे अच्छी कोई योजना है हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए जो स्कॉलरशिप के माध्यम से पैसा आता है, उसको ढकारने का काम ये काजी निजामुद्दीन जी ने किया था। और काजी निजामुद्दीन जी आज ये बताने का कार्य करे कि दलित समाज के बच्चों के जो स्कॉलरशिप है, जो पैसे हैं, उनको हड़पने के बाद आप किस हक से आज क्षेत्र के बीच में जाकर के वोट मांगने का कार्य कर रहे हैं। और एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ, मैंने मीडिया के माध्यम से सुना कि भाई लिब्बा रेड्डी का पुल टूट गया, लिब्बा रेड्डी का पुल टूट गया। ये बात काजी जी हर एक अपने प्रोग्राम में कह रहे हैं, मीडिया में कह रहे हैं। परंतु मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जो ये पुल की जो समस्या है, माननीय काजी निजामुद्दीन जी और भाई मोंटी जी, आपके परिवार के लोग यहाँ से 40-50 साल से विधायक रहे हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है शायद ही कभी कोई और विधायक यहाँ से बना है। आपके परिवार के लोग यहाँ पर हैं। ये पुल आपको पहले नहीं दिखा? मैं आपके माध्यम से निजामुद्दीन जी से पूछना चाहता हूँ कि आप एक ऐसा कागज़ दिखाइए जिसमें आपने कहा हो कि भाई पुल पुराना हो गया, उसके निर्माण का, उसके रखरखाव की देखभाल करनी चाहिए। जो विधायक होता है वो जनप्रतिनिधि होता है और विधायक का काम होता है कि जनता के समस्या को सरकार तक पहुँचाना और सरकार की योजनाओं को जनता तक लेकर के आना। परंतु वो अपने विधायक कार्य में आज फेल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि वो पुल की बात करते हैं तो विचार उनको अपने आप से करना चाहिए। ये सवाल उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि उन्होंने पुल के बारे में पहले कभी क्यों बात नहीं की। आज चुनाव है तो पुल की बात भी कर रहे हैं, गांव दर गांव भी जा रहे हैं। पहले तो हमने नहीं देखा कि माननीय काजी जी या दूसरे हमारे जो प्रत्याशी है वो गांव दर गांव गए हो। तो मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि सभी लोग समझ चुके हैं, सभी लोग ये जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी में रह करके ही उनके बच्चों का विकास हो सकता है, उनके जो रुके हुए कार्य वो हो सकते हैं। और भाई करतार सिंह भड़ाना जी अपने नेतृत्व में आज ये जो विकास का कारवां रुका है उसको आगे बढ़ाने का कार्य करें। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य बरजवाल और वर्तमान भाजपा नेता आदित्य बरजवाल ने बातचीत की है और इस किसान मजदूर संकल्प रैली में पहुंचे थे। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के संबंध में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।